रूस वैसे इस समय दो मोर्चों की लड़ाई लड़ रहा है। पहला यूक्रेन में हथियारों के साथ, दूसरा नेटो देशों से एनर्जी सप्लाई रोकने वाली कूटनीति के साथ। आज रूस ने नेटो के दो देशों पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई रोक दी। ऐसा यूक्रेन युद्ध के दौर में पहली बार हुआ जब रूस ने किसी देश की गैस सप्लाई काटी हो। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर एनर्जी सप्लाई को लेकर कई तरह के बैन लगाए थे, लेकिन पहली बार रूस ने नेटो की सप्लाई चेन तोड़ दी और उसी की भाषा में जवाब दिया। 27 देशों वाला यूरोपीय संघ 40% गैस और 27% कच्चे तेल के आयात के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन रूस की मुद्रा रूबल में भुगतान न होने के कारण रूस ने गैस सप्लाई ही रोक दी। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि रूस पोलैंड को अपना दुश्मन समझता है। पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड जाकर यूक्रेन की मदद का भरोसा दिया था, तभी से पोलैंड पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। उस पर वार करने का सही मौका रूस को अब मिला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पश्चिमी देशों के बैन लगाने के बाद रूस ने अपनी कच्चे तेल की सप्लाई चेन एशिया की तरफ बढ़ा दी। 24 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच आए एक आंकड़े के अनुसार रूस ने चीन को कच्चे तेल की सप्लाई 33% बढ़ा दी। रूस से एशिया भेजे गए टैंकर्स में 52 टैंकर चीन को, 28 दक्षिण कोरिया को, 25 टैंकर भारत को और 9 टैंकर जापान को भेजे गए। इसका मतलब यह है कि इस दौरान रूस को नेटो से जो नुकसान हुआ था उसकी काफी हद तक भरपाई एशिया से हो गई। ऐसी स्थिति में पोलैंड और बल्गेरिया पर एनर्जी अटैक करके रूस ने नेटो को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। यूक्रेन युद्ध के चलते अब पोलैंड में पावर कट हो सकता है। रूस से नेटो की दुश्मनी की वजह से बल्गारिया में बिजली गुल हो सकती है। रूस एक तरफ यूक्रेन पर मिसाइल हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ उसने नेटो पर एनर्जी अटैक शुरू कर दिए हैं। पोलैंड और बल्गारिया में गैस की सप्लाई रोककर रूस ने नेटो देशों को बता दिया कि रूस किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रूस का तर्क है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के प्रतिबंधों से रूस की मुद्रा रूबल कमजोर हो गई है। ऐसे में रूस ने गैस की सप्लाई के बदले रूबल में पेमेंट करने की मांग रखी है, जिसके तहत रूस के गज़प्रोम बैंक में खाते खोलने होंगे और यूरो या डॉलर में पेमेंट करनी होगी, जिसे रूबल में बदल लिया जाएगा। ऐसा करने से रूस का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन पोलैंड ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जिस तरह जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के समझौते को तोड़कर रूस को झटका दिया था, उसी तरह रूस ने पोलैंड और बल्गारिया की गैस सप्लाई रोककर बड़ा हमला कर दिया है। जो प्राकृतिक गैस रूस से आती है उस पर निर्भर करता है। अब उनके अनुबंध हैं और जो पाइपलाइन से जब गैस लाई जाती है, अर्थात एक पाइपलाइन पूरी रूस तक जाती है, अब वहां से उन्होंने जैसे नल को आप बंद कर दें, पाइपलाइन को बंद कर दिया, तो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, पोलैंड की और बुल्गारिया के लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, आम भाषा में कहा है जो एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो एक तहजीब होती है, उसमें ऐसा कभी नहीं किया जाता। आप इतिहास उठा करके देखें कि आपने गैस पाइपलाइन बनाई जिसमें खरबों डॉलर खर्च होते हैं और उसको आपने जो है सप्लाई करने वाले ने उसको बंद कर दिया। तो ये एक तरह का ये तो हमला है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस पर गैस और कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी थे जो इन प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल खरीद रहे थे। इसमें बल्गारिया और पोलैंड के अलावा फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड और टर्की अब भी तेल खरीद रहे थे, लेकिन रूस की मुद्रा रूबल में पेमेंट ना होने की वजह से रूस ने बल्गारिया और पोलैंड की सप्लाई लाइन काट दी है। यूरोपीय देशों की यह मजबूरी है कि वो गैस और कच्चे तेल के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है और दूसरे ऊर्जा संसाधनों की कमी के चलते वो रूस से गैस और तेल का आयात बंद नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस के बावजूद यूरोप के बहुत से देश रूस से गैस और कच्चा तेल लगातार खरीद रहे हैं। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंध से रूस के तेल के दाम गिरे हैं, लेकिन एशियाई देशों को सप्लाई बढ़ाने से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 24 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच रूस से कुल 380 बड़े ऑयल टैंकर रवाना हुए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 357 टैंकर ही रवाना हुए थे। यानी रूसी तेल निर्यात में इस अवधि में कुल मिलाकर बढ़ोतरी ही हुई। इस साल इस अवधि में 115 बड़े टैंकर एशिया के लिए रवाना हुए, यानी जो नुकसान रूस को नेटो देशों से हुआ था उसकी भरपाई एशियाई देशों से हो गई। रूस को जो इम्यूनिटी मिली है उसका एक बड़ा कारण उसका दोस्त चीन भी है। चीन ने रूस से तेल खरीदने की मात्रा बढ़ा दी है। यूरोपीय संघ के बाद चीन रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जब तक अमेरिका और यूरोप का बैन जारी रहता है, तब तक रूस, चीन और एशिया के दूसरे देशों को सस्ते तेल की सप्लाई जारी रखेगा। जिन देशों को सस्ते तेल का फायदा मिल रहा है, उनमें भारत भी शामिल है। दूसरे देशों के मुकाबले रूस ने भारत को लगभग 25% सस्ती कीमत पर कच्चा तेल देना शुरू कर दिया है। इस साल भारत ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीदने की स्थिति में है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एनर्जी वॉर में भी रूस का डिफेंस बहुत मजबूत है और नेटो के सैंक्शन वाले अटैक पर भारी पड़ रहा है। इसकी कीमत फिलहाल यूरोप के देशों को चुकानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।